अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ पोटैटो पैटी बर्गर की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी और आसान बन जाने वाली रेसिपी है जिसको सब पसंद करते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है, बड़े भी इसी शौक़ से खाते हैं। और आप इसको बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छा खाने का मूड हो रहा है लंच में या ब्रंच में या फिर डिनर में भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलें मज़ेदार सा पोटैटो पैटी बर्गर बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो पैटी बर्गर बनाने के लिए मेरे पास बॉयल्ड आलू हैं। ये 5 बॉयल आलू हैं जिसको मैंने दरमियान से कट करके बॉयल कर लिए है। अब इन आलूओं को हम मैश कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मैश करना है। कोई भी मोटे पीस इसमें नहीं रहने चाहिए। आलू मैश हो जाने के बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को डालकर हम फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसके अब हम पैटी बनाना शुरू कर देंगे। और आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपको चाहिए रिक्वायर्ड होगा आलू, आप उस हिसाब से बना लीजिएगा पैटी। थोड़े से बड़े साइज़ के, ये मोटे साइज़ के पैटी बनाए जाते हैं इसमें, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आलू इस्तेमाल करूँगी। ये देख लें, बस इस तरह से इसको हम गोलाई की शेप में बना लेंगे। थोड़े से मोटे साइज़ के बनाएंगे। तमाम पैटी हम इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया जाता है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। और वो जो पैटी हमने बना कर रखे थे इसको हल्की आंच पर हम फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हम 2 से 3 मरतबा इनको टर्न करेंगे जब तक कि आप इसको रिक्वायर्ड कलर ना लेकर आ जाएँ। ये देख लें, इसको दोबारा से मैंने टर्न किया है, काफ़ी अच्छी फ्राई हो चुके हैं। मज़ीद मैंने इनको 1 से 2 मरतबा टर्न किया था। ये देख सकते हैं आप, बस इस तरह से टर्न करते रहेंगे 2 से 3 मरतबा। जैसा कलर आपको पसंद होगा उस हिसाब से उसको हम फ्राई कर लेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के तमाम पैटी भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और जिस पैन में हमने पैटी फ्राई की है तो उसी पैन में हम बर्गर को भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको हीट दे देंगे। बस इस तरह से हम बर्गर को दोनों साइड से हम हीट दे देंगे। प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। और उसके बाद फिर इसको टर्न कर लेंगे। ये देख लें, बस इस तरह से इसको हमने टर्न करना है। थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी के बर्गर्स को भी हम इस तरह से हीट दे देंगे। बर्गर को असेंबल करने के लिए हम सॉस रेडी कर लेंगे। और सॉस रेडी करने के लिए मैं मेयो चप बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ भी यूज़ कर लेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इनको हम बर्गर्स पर अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम बर्गर्स पर सॉस की एक लेयर लगा देंगे। जब सॉस की लेयर अच्छी तरह से लग जाएगी तो उसके बाद हम बाकी की चीज़ें अप्लाई करेंगे। सलाद पत्ता रख देंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम प्याज के स्लाइसेस रख देंगे। प्याज के स्लाइसेस रखने के बाद हम इसके ऊपर पोटैटो पैटी रख देंगे। और फिर जब पोटैटो पैटी रखने के बाद इसमें हम टमाटर अप्लाई कर देंगे। टमाटर अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर रखने के बाद इसमें हम खीरे का स्लाइस रख देंगे। और खीरे का स्लाइस रखने के बाद मैंने पोटैटो पैटी का जो टॉप था उसके ऊपर मैंने दोबारा से वो सॉस लगा दी थी। टॉप पर भी लगाएंगे और बॉटम पर भी लगाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये बर्गर इससे। और इस तरह से फिर मैंने जब
सॉस लगाने के बाद मेयोनीज़ की एक लेयर भी लगा दी थी। अगर आपको पसंद है मेयोनीज़ तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको आप टॉप से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको फिर डिश आउट करेंगे। ये देख लें माशाल्लाह कितने अच्छे और मज़ेदार से पोटैटो पैटी बर्गर बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। किसी भी वक्त आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच में बनाकर दे सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपसे कैसे बने और किस तरह लगी आपको ये रेसिपी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।